हे हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं शरद पाल एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी मेरी जिंदगी की शेयर करने वाला हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने क्यों शुरू किया। ऐसा मुझे इस इंडस्ट्री में क्या दिखा जिससे मुझे लगा कि इसमें मुझे कुछ समय तक डेफिनेटली काम करना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा समय ना गवाते हुए। तो दोस्त देखिए, क्या होता है कि अगर आज आप एक स्टूडेंट हैं तो एक स्टूडेंट के अंदर ना बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, एक तरह से एक ड्रीम्स होते हैं, डिजायर्स होते हैं। तो सेम मेरे अंदर भी कुछ ड्रीम्स थे, डिजायर्स थे, और कुछ मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कुछ करने का एक तरह से आप कह सकते हैं जुनून था कि कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बेहतर करना, कुछ बड़ा करना है। तो देन इसी प्रोसेस से मैं अपने कॉलेज में लाइक जो था स्टडी कर रहा था। देन उसी बीच मुझे ना तो किसी दोस्त से, ना ही किसी रिश्तेदार से, ना ही किसी करीबी से इस इंडस्ट्री जानने का मौका मिला। मुझे मिला एक कॉलेज का भी वो नहीं था, राइट। एक पर्सन से मुझे इस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस होने का मौका मिला, और इस इंडस्ट्री को उस पर्सन ने मुझे एक दिन मेरे कॉलेज के ग्राउंड में, कैंपस में मुझे जो है प्रेजेंटेशन शो करी एज ए स्ट्रेंजर। मैं उसके लिए भी था और वो मेरे लिए भी थी। मतलब आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेंजर उसने मुझे अप्रोच किया कि भाई क्या आप फ्री हो। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल फ्री है। तो बोलता है कि 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी है कुछ आपको बताऊं। मैं कि ठीक है बताओ। फ्री थे तो फ्री टाइम को यूटिलाइज करने के पर्पज से उसके साथ बैठे, क्योंकि थोड़ा सा उम्र में वो बड़े भी थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है सुन लेते हैं। तो सुना, समझा 1 घंटे तक इस इंडस्ट्री को। लेकिन इतना ज़्यादा जो है बस एक तरह से एक कुछ नया दिखा मार्केट में कि यार ऐसा कुछ भी होता है, राइट, है ना। तो उसको देख कर कुछ अंदर से चुलबुली उत्पन्न हुई कि यार इस इंडस्ट्री में शायद मेरे लिए बेटर प्लेटफॉर्म हो सकता है। लेकिन अ, होता क्या है कि आप देखते हैं कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन देखते हैं तो ख्याल डेफिनेटली ख़राब भी आते हैं। जब दोस्तों से हम शेयर करते हैं तो होता क्या है, हमें 4 गलत बातें भी मिलती हैं सुनने समझने को। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने जो है इस इंडस्ट्री की प्रेजेंटेशन देखी, और जाके अपने थोड़ा सा कुछ जो है चीज़ों को समझा, और उसके बाद अगले दिन कुछ और भी उनके अपलाइंस लोगों से मैं मिला, और मिलने के बाद भी चीज़ों को समझा, लेकिन डिसीजन मैंने नहीं लिया। लेकिन एक मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बुद्धि तो थी कि यार कुछ ना कुछ अगर अपन को करना है स्टार्ट, जो भी है जीवन में कुछ ना कुछ अगर करना है तो स्टार्ट तो जीवन में करना ही पड़ेगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे कहाँ तक ले जा सकता है, इस काम से मैं अपने अंदर क्या क्या बिल्ड कर सकता हूँ, और इस चीज़ से अपने लाइफ में मैं कहाँ तक, किस स्टेज तक जा सकता हूँ। तो थोड़ा सा मैंने कुछ लोगों से मिलकर और अच्छे से इन चीज़ों के बारे में सोचा, समझा और डिस्कशन किया। तो दोस्तों से नहीं, उनके लोगों से, अपलाइंस से, लाइक जिस पर्सन ने मुझे दिखाया था प्रेजेंटेशन उनके। देन सारे अपलाइन से डिस्कशन करने के बाद ऐसे ही अंदर से इच्छा थोड़ी सी हुई कि करना चाहिए, लेकिन फिर भी स्टार्ट नहीं किया। रिसेंटली ऐसा ही 1 हफ्ता मेरा ऑलमोस्ट गुजर गया, ऐसा आप कह सकते हो। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर मैंने इस इंडस्ट्री पे जो भी थोड़ा सा क्यूरियस बुद्धि थी तो इस पर रिसर्च किया, तो समझ में आया कि शायद ये इंडस्ट्री मेरे लिए बेहतर इंडस्ट्री हो सकती है। और देखो क्या होता है कि जब हम एजुकेशन में लाखों रुपए लगाते हैं, इसीलिए नहीं कि यार हमें डिग्री मिल जाए, हम इसलिए लगाते हैं कि हमें वो चीज़ें मिल जाए जिससे हम लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो जब ये इंडस्ट्री मुझे मिली तो मेरे पास एक चैलेंज था कि इसमें कुछ ज्वाइनिंग अमाउंट होता है, तो ज्वाइनिंग अमाउंट को अरेंज करना होता है, और ज्वाइनिंग अमाउंट को अरेंज करके स्टार्ट इस इंडस्ट्री में हम कर पाते हैं। तो इस इंडस्ट्री में वो ज्वाइनिंग अमाउंट का जो है अरेंजमेंट किया, और उस अरेंजमेंट को करने का इस इंडस्ट्री में शुरुआत की। और शुरुआत करने के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था मेरे साथ, काफ़ी मतलब बड़ा, कि यार ज़िंदगी में अगर मैं इस इंडस्ट्री में आज मतलब समझ ना बात को, कि मेरा इस इंडस्ट्री में शुरुआत करने का सबसे बड़ा फंडा ये था कि ज़िंदगी में यार अगर इस उम्र में पंगे नहीं लेंगे तो कब लेंगे, राइट। अगर इस उम्र में डर गए कि इसका रिजल्ट क्या होगा तो आगे तो ज़िंदगी खुद डराई देगी।
तो मुद्दा ये था कि कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस के लिए भी आप कह सकते हैं, और कुछ चीज़ें उनके कैलकुलेशंस मैंने समझे थे इस इंडस्ट्री में, मेरे कुछ अप्लायंस लोगों से जब मैं मिला था, तो उनके जो कैलकुलेशन थे वो प्रैक्टिकल लगे मुझे और जेन्युइन लगे कि हाँ, बाकी मार्केट में जो अगर हम देखें तो मार्केट में आज की डेट में अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हमें मार्केट में आगे बढ़ने में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो हमें वहाँ पर ना तो कोई मेंटोर मिलता है, ना ही हमें वहाँ पर कोई गाइडेंस मिलता है, ना ही हमें वहाँ पर कोई सपोर्ट मिलता है। मार्केट में अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपका आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मुझे इस इंडस्ट्री में समझ आया स्टार्ट करने से पहले कि अगर इस इंडस्ट्री से मैंने कुछ समय तक काम कर लिया, तो यहाँ से मैं वो सारी स्किल्स को डेवलप कर लूँगा, वो सारी स्ट्रेटेजी सीख लूँगा जो अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में आज से 2 साल 5 साल इस इंडस्ट्री में कॉलेज के साथ साथ अगर काम करके सीख के अगर उन्हीं स्ट्रेटेजी को किसी अदर प्रोफेशन में लगा दिया, तो शायद मैं काफ़ी ऊंचाई तक जा सकता हूँ। तो इस कुछ रीजन से, और इसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि देखो क्या होता है कि सपने तो यार पहले से ही बड़े थे कि यार जीवन में कुछ अलग करना, यूनिक करना है। तो जब ये थोड़ा सा यूनिक लगा कॉन्सेप्ट कि इसमें कुछ लोगों तक हमें प्रेजेंटेशन को शेयर करना है, प्रोडक्ट्स को शेयर करना है, और देन सेम हमें यही लोगों की टीम हमें एक बड़ी बिल्ड करनी है। अगर बड़ा एम्पायर हमारा हुआ तो बड़ा हमारा इनकम हुआ तो बड़ी ज़िंदगी में हम जो है एक लग्जरी लेविश लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। तो लगा कि यार एक तरह से ऐसा सिस्टम मिला। और एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि इस सिस्टम को समझने का एक और सिस्टम से समझा यहाँ पर कि एक नेटवर्क एक्चुअल में क्या होता है। जैसे कि हम ज़िंदगी में देखते हैं, हमें ये चीज़ें कोई पढ़ाता नहीं है, कोई कॉलेज में सिखाता ही नहीं है कभी जीवन में कि यार अगर हमें सफल होना है तो हमें सफल होने के लिए एक नेटवर्क चाहिए होता है, एक नेटवर्क बिल्ड करना होता है। ये हमें कभी कॉलेजों में, कोचिंग में सिखाया ही नहीं आता, ना ही कभी स्कूलों में सीखने का मौका मिलता। तो जब ये चीज़ें वहाँ पर नई मुझे देखी कि यार नेटवर्क, लाइक पावर ऑफ नेटवर्क क्या होता है, राइट। हम एक नेटवर्क को कैसे बिल्ड करेंगे, हमारे जो है अंदर हम क्या ऐसा बिल्ड कर ले जिससे कि लोग हमारे साथ काम करना पसंद करें। तो ये जब चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी ट्रेनिंग्स में, और जो आपसे मैं बोलूँ प्रॉपरली वो सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझे, तो लगा कि यार वाकई इस इंडस्ट्री में मुझे शुरुआत करना चाहिए। और देख, इस इंडस्ट्री में मैं ऐसे ही नहीं आया था कि यार कुछ भी मुंह उठा के ऐसे ही किसी के मोटिवेशन से या फिर किसी के समझाने से। मैं प्रैक्टिकली लोगों को समझ, किसी ना तो किसी दोस्त से डिस्कशन करके आया था कि भाई वैसे मैं करूं या ना करूं। जबकि आपको बता दूं मेरे दोस्त बहुत सारे थे कॉलेज में। मैं आपको तो मेरे क्लास के बाहर हम पढ़ाई तो उतना ही करते थे जितना करना चाहिए, कॉलेज में कितना हो तो आप जानते हैं, लेकिन क्लास से बाहर हमारा पांडाल लगता था, राइट। उस पांडाल में हम बैठते थे और आसपास ऐसे 10 12 15 लोग घेरे खड़े रहते थे, क्योंकि हम बातें थोड़ी काफ़ी प्यारी करते थे तो लोगों को पसंद काफ़ी आया करते थे। तो इसी तरह से हमारा एक तरह से कह सकते हैं ज़िंदगी चल रही थी कॉलेज में। तो एक चीज़ लगी कि शायद मैं अगर लोगों से बात कर सकता हूँ, मुझे लोगों से बात करना अच्छा भी लगता है, तो ये इंडस्ट्री मेरे लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। क्योंकि इसमें करना क्या है, लोगों से बात करनी है। लोगों से अगर हमें घुलना मिलना अच्छा लगता है, तो ये इंडस्ट्री में है क्या, लोगों से तो घुलना मिलना होता है। तो ये चीज़ें मेरे अंदर से, मैं पहले से ही कॉलेज में जो है एक तरह से, जो आपसे बोलूँ कि मुझे करना अच्छा लगता था। मैं क्लास में बैठने के बजाय बाहर लोगों का पांडाल लगा कर बैठता था। तो ये चीज़ें मुझे इस इंडस्ट्री में दिखाई दी कि इस इंडस्ट्री में लोगों तक अगर काम है ना, सीखना है, समझना है, तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में अगर काम करना है तो इसमें सिंपल काम है, लोगों तक प्रेजेंटेशन शेयर करना। तो लोग तो मेरे ख्याल पहले से ही बहुत अच्छी खासी बॉन्डिंग है, तो काम निकल जाएगा। लेकिन जबकि ऐसा नहीं हुआ, मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। लेकिन ये था कि ये कुछ चीज़ें जब समझी कि मेरा जो है इससे प्रोफेशन से पर्सनालिटी मैच करता है, तो मैंने इसमें स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट करने के बाद मेरे जीवन में क्या क्या हुआ मैं आपको वो भी अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन थोड़ा और बात करते कि इस इंडस्ट्री में मैंने शुरुआत और क्यों की। देखिए, मैंने यहाँ पर इस इंडस्ट्री में आने से पहले जब मैं इस इंडस्ट्री कुछ लोगों से मिला, वो भी कॉलेज के स्टूडेंट थे और वो लाइफ में काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहे थे यार। मतलब उनकी पर्सनालिटी, उनका बात करने का स्टाइल, लाइक कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन, है ना, जो है सेल्स स्किल, मतलब वो सारी स्ट्रेटेजी, वो सारी स्किल्स उनकी आउटस्टैंडिंग थी। तो मुझे लगा कि इस इंडस्ट्री में मेरे पास, अगर मैं इस इंडस्ट्री में काम करूँगा तो मेरे पास भी सारी स्किल्स डेवलप मैं कर पाऊँगा। तो ऐसे ही मैं आपको बोलूँगा कि एक एजुकेशन के पर्पज से
है ना, और इस इंडस्ट्री के वो सारे प्रैक्टिकल, है ना, जो बिजनेस के स्ट्रेटेजी को समझ के, इस इंडस्ट्री के जो है सिद्धांत जो होते हैं उन सिद्धांतों को समझ के मैंने इस इंडस्ट्री के लोगों का बिहेवियर देख के, इस इंडस्ट्री के, मैं आपसे बोलूँ एक तरह से इस इंडस्ट्री के सपोर्ट सिस्टम को देख के, इस इंडस्ट्री के ब्यूटीफुल, आपसे मैं बोलूँ एक तरह से जो सिस्टम है कि अगर मुझे आगे बढ़ना तो जनता को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस सिस्टम को देख के मुझे इस इंडस्ट्री में अंदर से लगा कि स्टार्ट करना चाहिए, और मैंने इस इंडस्ट्री में शुरुआत की। और दोस्तों देखिए यार, एक वीडियो के अंदर वो सारी जर्नी बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि डेफिनेटली आगे की वीडियो में भी इन चीज़ों को हम डेफिनेटली कुछ करके आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और बाकी तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बताऊंगा आपको कि इस इंडस्ट्री में स्टार्ट करने के बाद मेरे साथ एक्चुअल में क्या क्या हुआ। सो हम बात करेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए दोस्त इस वीडियो को लाइक करिए और उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जिन लोगों की लाइफ में आप कुछ बेहतरीन वैल्यू ऐड करने का एक माध्यम बनना चाहते हैं। इससे आपकी भी वैल्यू डेफिनेटली इंक्रीज होगी कि हाँ, आप अच्छी चीज़ें सुनना पसंद करते हैं और अच्छी चीज़ें लोगों तक शेयर करना पसंद करते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही बेहतरीन वैल्यूबल कंटेंट के साथ। सो चलिए, कीप साइनिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, साइनिंग।